पिछली वीडियो में हमने साइंटिफिक नोटेशन और अगर आप मेरे जैसे हैं तो फिर ये वीडियो आपको बहुत फायदा देगी। तो चलिए आए हम साइंटिफिक नोटेशन की कुछ मिसालें देख लेते हैं। समझने के लिए मैं यहाँ कुछ नंबर लिख देती हूँ। तो पहले लिखती हूँ 0.0000852 और दूसरा कोई बड़ा नंबर ले लेती हूँ। 1 मिनट जी, हम इसका रंग बदल लेते हैं, थोड़ा रंग बिरंगा हो जाए ना, थोड़ा मजे का लगे। तो कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं। मैं लिखती हूँ 7012। इसके साथ कोई 0 लगा देती हूँ, इतने काफी होंगे। तो चलिए एक और नंबर लिख लेते हैं। अगला नंबर लिख लेती हूँ 723 और इसके बाद कर लेते हैं 0.6। अगर हम ये पहला नंबर देखें तो हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि जब हम किसी छोटे नंबर की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि इशारिया के बाद पहला नंबर 0 के अलावा कौन सा आता है। फिर हम गिनना शुरू होंगे कि वो पहला नंबर कितने नंबरों के बाद आता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये है 8 और ये आता है तीसरे नंबर पर। तो इसको हम लिख देंगे 8.52 और इसको ज़र्ब देंगे 10 के साथ, जिसके ऊपर पावर होगा -3। -3 इसलिए क्योंकि इशारिये के बाद तीसरे नंबर पर 8 आया था। अब अगर हम दूसरी मिसाल की बात करें तो इसमें है, हम गिनते हैं इसमें नंबर कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और सबसे बड़ा नंबर जो बाएं हाथ पर है वो है 7। तो इसको हम लिखेंगे 7.12 ज़रबे 10। अच्छा, अब इसकी पावर 13 नहीं होगी बल्कि 12 होगी, क्योंकि बड़े नंबरों में हम जो सबसे बड़ा नंबर होता है यानी जो सबसे बाईं जानिब नंबर होता है हम उसको नहीं गिनते। तो यही फर्क है जब हम छोटे और बड़े नंबरों को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की कोशिश करेंगे कि अगर हम छोटे नंबर की बात करेंगे तो उसमें हम इशारिये के बाद गिनना शुरू होंगे और जो 0 के अलावा पहला नंबर होगा हम वहां तक गिनेंगे और उस नंबर को भी उसमें शामिल करेंगे। लेकिन अगर हम बड़े नंबरों की बात कर रहे हैं तो उसमें हम जो सबसे बड़ा नंबर है, जो सबसे बाईं जानिब नंबर है, हम उसको पावर में शामिल नहीं करेंगे। तो इसका पावर हो जाएगा 12। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये थोड़ा बहुत आसान लगना शुरू हो गया होगा और अगर हमें कोई काम आसान लगता है तो फिर हमारा दिल करता है उसको थोड़ा और करें, जिस तरह अभी मेरा दिल कर रहा है कि और मिसालें करें। तो चलिए अगली मिसाल को देख लेते हैं। अब जो अगले 2 नंबर हैं, मुझे पता है कि हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें क्योंकि ये खुद भी बहुत छोटे नंबर हैं। लेकिन क्योंकि अब हमें मजा आने लग गया है तो अब हमारा दिल कर रहा है कि भाई हमारे सामने जो भी नंबर आए उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख दें। तो हम इसको देख लेते हैं कि ये है 723 और आप देख सकते हैं कि बाएं हाथ पर है 7 जो कि सबसे बड़ा नंबर है। तो इसको हम लिख लेंगे 7.23 ज़रबे 10, जिसकी पावर देखने के लिए हम देखते हैं कि 7 के बाद कितने नंबर है। तो आप देख सकते हैं कि 7 के बाद है 2 नंबर, यानी 10 के ऊपर पावर होगा 2। तो ये तो बहुत ही आसान था। अब हम अगली मिसाल देखते हैं जो है 0.6। तो जैसे मैंने कहा था कि हमने छोटे नंबरों में इशारिये के बाद देखना है कि कितने नंबर हैं। अब यहाँ पे सिर्फ एक नंबर है, वो है 6। तो इसको हम इसी तरह लिख लेते हैं 6 ज़रबे 10 और इशारिये के बाद कितने नंबर थे? 1। तो इसको हम लिख लेंगे -1। चलिए ये तो बात होगी कि हमने किस नंबर को किस तरह साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। हो सकता है अब हमारे पास ऐसे नंबर आए जो बहुत बड़े हों और बहुत छोटे हों और उनको हमें आपस में ज़रब देना पड़ जाए या उनको आपस में तकसीम करना पड़ जाए। तो ऐसी भी मिसालें देख लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास है 0.0000064 और इसको मैंने ज़रब देना है किसी बड़े नंबर के साथ, तो मैं कर लेती हूँ 3 2 और कुछ 0 डाल लेती हूँ। बस करें, थोड़े से और चले। अब हमने इन 2 नंबरों को आपस में ज़र्ब देना है। अगर ये नंबर इसी तरह लिखे जाएं तो आप इन दोनों को आपस में ज़र्ब तो दे लेंगे मगर ये बहुत ही मुश्किल काम होगा
और कैलकुलेटर के बगैर तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा कि आप इनको आपस में ज़र्ब दे लें। लेकिन अगर आप इन दोनों नंबरों को साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे तो आपका काम काफी हद तक आसान हो जाएगा। तो अगर हम ये पहला नंबर देखें और इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो हम लिख सकते हैं 6.4 और 10 पर भला कितने पावर होगा? 10 के ऊपर पावर होगा -6। जब याद रखें कि इसमें हमने 6 को शामिल किया है, क्योंकि ये छोटा नंबर है तो हमने इशारे के बाद जो बड़ा नंबर आता है उसको उसमें शामिल करना होता है। तो अब हम दूसरे नंबर को देख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3.2 और अब 3 के बाद गिनते हैं कि कितने नंबर हैं। 1 2 3 4 11। तो ये हो जाएगा 3.2 ज़रबे 10 जिसके ऊपर पावर होगा 11। तो अब हम आते हैं सवाल के ऊपर। तो सबसे पहले हम 3.2 को ज़र्ब दे लेंगे 6.4 के साथ। ये तो आसान काम है, आप बचपन से करते आ रहे हैं अपने हिसाब में। तो 6.4 ज़रबे 3.2 होता है 20.48। और अगर हम 10 की बात करें तो क्योंकि बेस दोनों की एक ही है जो कि है 10, तो हम इसकी एक्सपोनेंट्स यानी इसकी जो पावर है उसको हम आपस में जमा कर देंगे। तो -6 जमा 11 होता है 5। इस सवाल का जवाब हो जाएगा 20.48 ज़रबे 10 जिसका पावर है 5। अच्छा, अब जवाब तो हमारे पास आ गया है, मगर मेरे अंदर का कीड़ा कह रहा है कि ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है नंबर, इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में करना चाहिए। वो होता है ना कई बार कि जब आप नई चीज सीखते हैं तो आपका दिल करता है कि आप इसको बार बार करें, बस यहाँ भी कुछ ऐसा ही मामला है। तो अगर हम 20.48 ज़रबे 10 जिसके ऊपर पावर है 5, अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं? आपको ये बात पता होगी कि अगर हम किसी नंबर को 10 के साथ ज़र्ब दें और 10 के साथ ही तकसीम कर लें तो नंबर वही रहेगा। तो अगर हम यहाँ ऐसा करें कि इसको हम तकसीम कर दें 10 के साथ और फिर ज़र्ब दे लें 10 के साथ, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 2.048 ज़रबे 10 जिसके ऊपर पावर होगा 6, क्योंकि एक 10 और हमने इसमें जमा कर दिया है। तो अब इसी तरह हम कोई तकसीम का सवाल भी देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास है 3.2 ज़रबे 10 जिसके ऊपर पावर है 11 और इसको हमने तकसीम करना है 6.4 ज़रबे 10 जिसके ऊपर पावर है -6। तो इसको करने के लिए भी हम पहले 3.2 का तकसीम कर लेंगे 6.4 के साथ। तो वो 6.4 का आधा होता है 3.2, तो हमारे पास जवाब आएगा 0.5। तो अगर हम 10 की पावर की बात करें तो -6 को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे न्यूमरेटर में तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा 11 जमा 6, तो जवाब आएगा 17। इस सवाल का जवाब हो गया 0.5 ज़रबे 10 और उसके ऊपर पावर 17। और अब अगर हम चाहें कि इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो पहले हमें इसको ज़र्ब देना होगा 10 के साथ और फिर इसको हम तकसीम करेंगे 10 के साथ ताकि नंबर वही रहे। ऐसा करने से ये नंबर बन जाएगा 5 ज़रबे 10 जिसके ऊपर पावर होगा 16। तो देखिए साइंटिफिक नोटेशन से हमने ऐसे सवाल भी ज़बानी हल कर लिए जिनको हल करने के लिए हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़नी थी।